बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS6 10 का लेक्चर नंबर 38 जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है वेरिएंट्स ऑफ नेट। अगर पेपर में आपको ये पूछे सर कि वेरिएंट्स ऑफ नेट क्या है, तो आपने ये वाला कंसेप्ट जो है वहाँ पे लिख देना है। देयर आर आल्सो सम वेरिएंट्स ऑफ नेट ड्यू टू सम ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स। कहता कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से हमारे पास नेट के कुछ वेरिएंट्स होते हैं, मतलब नेट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस फॉर्म होती हैं, जिसमें उसने सबसे पहले क्या बात की है, कहता द बेसिक ऑफ नेट सिंपली चेंजेस आईपी एड्रेस। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर 37 में ये पढ़ के आए थे कि नेट क्या है। नेट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब प्राइवेट आईपी को जो है पब्लिक में ट्रांसलेट करते हैं और पब्लिक को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करते हैं। अब दोस्तों ये जो आपका नेट है ना, ये सिंपली सिर्फ आपके आईपी एड्रेस को सिर्फ ट्रांसलेट करता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि हमारी एक ही नेटवर्क के अंदर या एक घर के अंदर या एक दफ्तर के अंदर एक ही नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। अब मल्टीपल डिवाइसेस को मैनेज करना, इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट होता है वो, तो उनको एक हम पब्लिक आईपी देते हैं। उस पब्लिक आईपी के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस के प्राइवेट आईपी के साथ कम्युनिकेशन करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जबकि जो आपका सिंपल नेट है वो क्या करता है, सिंपल आईपी एड्रेस को सिर्फ जो है वो चेंज करता है। अब उसकी हमने कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन फॉर्म निकाली, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जनाब कहते हैं NAPT। अब ये NAPT क्या है, ये NAPT बेसिकली एक एडवांस मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, नेट की। अब इसका पूरा फॉर्म है NAPT। NAPT स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन। यानी ये जो NAT है ये सिर्फ ओनली आईपी एड्रेस को जो है वो क्या करता था, ट्रांसलेट करता था या उनको सिर्फ चेंज करता था। जबकि जो NAPT है ना, ये आपके दो काम करता है। एक तो ये आईपी एड्रेसेस को चेंज करता है या ट्रांसलेट करता है, और दूसरा ये पोर्ट एड्रेस को जो है वो भी चेंज करता है या उसको भी ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इसके दो जिम्मेदारियां, इसलिए ये थोड़ा एडवांस है एज कम्पेयर टू नेट के। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये दोस्तों, जब आप आईपी एड्रेस सिर्फ ट्रांसलेट करते हो ना या चेंज करते हो, तो उसका ये होता है कि आप अपने जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं एक ही नेटवर्क में रहते हुए उनको एक ही सेम पब्लिक आईपी के साथ, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो। लेकिन जब डाटा, मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था, जब डाटा वापस रिसीव होता है तो वो डाटा किस डिवाइस का है, क्योंकि आपने सब डिवाइस को तो एक यूनिक एक ही सिर्फ पब्लिक आईपी दिया हुआ है, क्योंकि हर डिवाइस के लिए अलग से आईपी बाय करना या परचेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने क्या किया होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए एक ही पब्लिक आईपी जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब वो पब्लिक आईपी के थ्रू हमें जब डाटा रिसीव होता है तो वो डाटा हमने किस डिवाइस को देना है, ये जांचना, इसकी जांच पड़ताल करना बहुत ही मुश्किल काम था किसके अंदर, नेट के अंदर, जिसके लिए नेट को एक अजाफी इन्फॉर्मेशन जो है टेबल में स्टोर करनी पड़ती थी। इस काम को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक एडवांस टेक्निक बना ली, एक एडवांस फॉर्म बना ली नेट की, जिसको हम NAPT कहते हैं। NAPT अब क्या करता है, सिर्फ आईपी एड्रेस को चेंज नहीं करता बल्कि वो साथ पोर्ट नंबर भी चेंज करता है। पोर्ट नंबर चेंज करने से क्या होता है, पोर्ट नंबर चेंज करने से ये होता है कि हमें ईजिली पता चल जाता है कि ये डाटा जो है ये हमारी मल्टीपल डिवाइसेस में किस डिवाइस के लिए ये डाटा आया और ये किस डिवाइस को डाटा देना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल नेट और NAPT में क्या डिफरेंस है। नेट एक टेक्निक है, आपको ये समझ आ गई कि वो सिर्फ आईपी एड्रेस को सिर्फ चेंज करता है, और NAPT जो है वो एक एडवांस मॉडिफाइड फॉर्म है नेट की, जो क्या करता है, आईपी एड्रेस को भी चेंज करता है और साथ ही साथ पोर्ट नंबर को भी चेंज करता है। ठीक हो गया। तो अगर आपको नेट और NAPT में डिफरेंस आए तो आपने ये वाली दो लाइनें लिखते नहीं है कि नेट सिर्फ आईपी एड्रेस को चेंज करता है, जबकि NAPT जो है वो आईपी एड्रेस को भी चेंज करता है और पोर्ट नंबर को भी चेंज करता है। ऐसे आप लिख सकते हो NAT स्टैंड फॉर होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जबकि NAPT क्या होता है, NAPT जो है वो नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके अंदर डिफरेंस ये भी लिख सकते हो कि NAT एक ओरिजिनल जो है वो टेक्निक है, ठीक है, जबकि NAPT क्या है, ये एक मॉडिफाइड टेक्निक है या मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, NAT की। समझ आएगी बात की। लो जी, मैंने आपको ये सारा डिफरेंस बता दिया। ये आपके शॉर्ट में भी अगर आए तो आप इजीली जो है इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर सारा डिफरेंस पूछे NAT और NAPT में तो वो भी आप इजीली लिख सकते हो। चलिए जी, अब उसने आगे डिटेल में बताया कि NAPT क्या है, यानी नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन। ये आपका स्टैंड फॉर भी अपने याद रखना है MCQs पर्पस के लिए। अब उसने वही चीज़ बताई जो मैं आपको ऊपर बता गया हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर सिर्फ उसने इतना ही बताया था कि NAPT का करता क्या, ये आईपी एड्रेस को भी चेंज करता है और पोर्ट नंबर को भी चेंज करता है, लेकिन उसने उसके फ़ायदा नहीं था बताया। अब उसने बाकायदा बताया कि NAPT बेसिकली टेक्निक हमें फ़ायदा क्या पहुँच जाती है। तो ये देखिए हमें क्या फ़ायदा पहुँच जाती है, कहता है इट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स एट साइट टू कम्युनिकेट विद सिंगल डेस्टिनेशन। यानी एक ही जगह पर रहते हुए डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट जो करवाना
ये किसका काम है? ये एनएपीटी का काम होता है, यानी एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क के अंदर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो एनएपीटी जो है वो इजीली करवाता है। एज वेल एज इसी के साथ साथ कहता है मल्टीपल यूजर ऑन गिवन कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद सेम डेस्टिनेशन, यानी एक ही सेम मंजिल पर रहते हुए डिफरेंट जो यूजर्स हैं या जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो इजीली जो है वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएपीटी, यानी नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टीसीपी स्प्लाइसिंग। ये टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या है? टीसीपी स्प्लाइसिंग कहता है अ पॉपुलर यूज ऑफ एनएपीटी इज टीसीपी स्प्लाइसिंग, कहता है जो एनएपीटी का पॉपुलर इस्तेमाल है ना वो क्या है? टीसीपी स्प्लाइसिंग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि बताओ एनएपीटी का पॉपुलर यूज क्या है, तो आपने बताना टीसीपी स्प्लाइसिंग उसका पॉपुलर यूज है। यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि टीसीपी स्प्लाइसिंग किसका पॉपुलर यूज है, तो आपने कहना एनएपीटी का ये पॉपुलर यूज है। आगे अब दोस्तों ये टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या है, ये आगे उसने अब टीसीपी स्प्लाइसिंग की बात कर रहा है। ठीक है, पहले उसने ये बताया कि टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या है, ये एनएपीटी का एक पॉपुलर यूज है, एक पॉपुलर इस्तेमाल है। अब बताने लगा टीसीपी स्प्लाइसिंग होता क्या है, तो वो कह रहा है इट इंटरकनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट टीसीपी कनेक्शंस एंड परफॉर्म सेगमेंट रीराइटिंग। अब पहले मैं आपको ये बता दूं टीसीपी स्प्लाइसिंग का मेन पर्पस क्या है, यानी ये करता क्या है। टीसीपी स्प्लाइसिंग दोस्तों ये होता है कि जब आपने दोनों जब आपने मतलब दो डिफरेंट जो टीसीपी हैं मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, दो डिफरेंट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के दरमियान बैठकर जो है कम्युनिकेशन करवानी हो तो तब जो है वो हम टीसीपी स्प्लाइसिंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब टीसीपी स्प्लाइसिंग में उसने बोला कि इसमें हम करते क्या है कि दो डिफरेंट हमारे जो टीसीपी हैं मतलब ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कनेक्शन है ना, उन कनेक्शंस के बिटवीन हम सेगमेंट रीराइटिंग करते हैं किसकी हेल्प से? एनएपीटी की हेल्प से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या है कि जिसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट मतलब दो डिफरेंट टीसीपी कनेक्शंस के दरमियान क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? सेगमेंट रीराइटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे ये यूज क्या करता है? कहता है टीसीपी स्प्लाइसिंग क्या किससे यूज होता है? इट यूजेस एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल। कहता है बेसिकली टीसीपी स्प्लाइसिंग को हम यूज करते हैं हमारे ट्रांसलेशन टेबल को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका क्या है? इस्तेमाल है टीसीपी स्प्लाइसिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी ट्विस्ट नेट। ट्विस्ट नेट क्या है? ट्विस्ट नेट बेसिकली दोस्तों एक ऐसी टेक्निक है जिसके ये हम तब यूज करते हैं जब हमने दो साइडों से जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करना हो। मतलब आपको पता है दो साइडें होती हैं, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। तो अगर आपने दो डिफरेंट साइडों से मतलब क्लाइंट साइड से भी ट्रांसलेशन करनी हो और सर्वर साइड से भी ट्रांसलेशन करनी हो तो तब हम ट्विस्ट नेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसने आगे बताया कि ट्विस्ट नेट क्या चीज़ है, तो ये उसने बताया कहता है ट्विस्ट नेट अलोज अ साइट टू रन सर्वर्स। कहता है ट्विस्ट नेट का हम इस्तेमाल बेसिकली तब करते हैं जब हमने साइट के ऊपर क्या रन करने हो? सर्वर्स रन करने हो। आगे इट रिक्वायर्स द डीएनएस टू इंटरेक्ट विद द नेट डिवाइस। कहता है इसके अंदर जो है वो हम डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें अपनी नेट डिवाइस के साथ। ट्विस्ट नेट फेल्स इफ एप्लीकेशन यूजेस द आईपी एड्रेस इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम। कहता है जो हमारे पास ट्विस्ट नेट है ना वो तब काम नहीं करता जब हम एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डायरेक्ट आईपी एड्रेस यूज करते हैं बजाय डोमेन नेम यूज करने के। कहता है अगर आप डोमेन नेम यूज करने की बजाय आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो कहता है तब हमारी जो ट्विस्ट नेट है वो काम करना बंद कर देती है या फेल हो जाती है काम करने में। ठीक होगा ना? तो ये जो दो लाइनें इनको आप पैराग्राफ की मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। पहली लाइन पहले पॉइंट में, दूसरी लाइन दूसरे पॉइंट में और तीसरी लाइन तीसरे पॉइंट में। तो इस तरह आपका ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो नेट का जवाब ट्विस्ट नेट का जो है जवाब लिख सकते हो आप इजीली। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आता है जी कैट। कैट क्या है दोस्तों? कैट स्टैंड फॉर केबल एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये केबल एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? तो ये इसका स्टैंड फॉर है केबल एड्रेस ट्रांसलेशन। ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या था? केबल टीवी प्रोवाइडर्स, यानी जो आपके केबल टीवी प्रोवाइडर नहीं होते जो आपके घरों के अंदर आपने देखा होगा आपके घर के अंदर आप टीवी लगा हुआ है और आप केबल लगवाते हो ना टीवी पे डिफरेंट चैनल देखने के लिए। तो वो जो आपके केबल प्रोवाइडर होते हैं ना, आपने याद होगा आपको अभी अभी एक नया तरीका आया कि ये जो आपको केबल प्रोवाइड करते थे केबल प्रोवाइडर्स, ठीक है, आजकल वो क्या करते हैं आपको केबल मॉडेम के थ्रू ही नेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ विद द हेल्प ऑफ कैट। तो यही चीज उसने बताई, कहता केबल टीवी प्रोवाइडर्स ऑफरिंग इंटरनेट सर्विस थ्रू केबल मॉडेम्स प्रपोज इट। कहता जो हमारे पास केबल टीवी प्रोवाइडर्स थे उन्होंने एक नया तरीका प्रोवाइड किया, एक नया तरीका लॉन्च किया। क्या बोला? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का किसकी हेल्प से? केबल मॉडेम की हेल्प से। तो कहता है एक ऐसा तरीका जिसमें हम केबल मॉडेम की हेल्प से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहता है इसको हम क्या कहते हैं? कैट कहते हैं, यानी केबल एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे कहता है इट इंक्लूड्स एनएपीटी प्लस एडिशनल फंक्शनलिटी। कहता है ये जो कैट होता है ना यानी केबल एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, कहता है इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें एक तो एनएपीटी यानी नेटवर्क एड्रेस पोर्ट ट्रांसलेशन भी होता है और इसी के साथ इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। किसमें?
कैट में। अब दोस्तों आपको पेपर में जो है डिफरेंस भी पूछ सकते हैं सर कि डिफरेंस बिटवीन टीसीपी स्लाइसिंग, ट्विस्ट, नेट और कैट, इन तीनों के दरमियान सर आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो आपने एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर एक साइड पे आपने टीसीपी के ये पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक दूसरे कॉलम में आपने ट्विस्ट नेट के ये पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और तीसरे कॉलम में आपने कैट के पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद लास्ट में दोस्तों नेट एट होम की बात की जा रही है कि जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है ये हमारे घरों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि वो मैंने आपको आगे बता दिया नेट के बारे में कंप्लीट, क्योंकि नेट का काम क्या होता है कि हमारे आईपी एड्रेस को क्या करना, चेंज करना, मतलब प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना और पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। और ये क्यों फ़ायदेमंद है हमारे घरों के अंदर? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको आगे बताया था कि आपके घर के अंदर भी नेट डिवाइस लगी हुई है। कौन सी? आपका ये जो मॉडेम है, ये जो अब आप घर के अंदर अपना इंटरनेट लगवाते हो, तो आपकी वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो क्या करती है, वो आपको इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करती है? आपके घर में एक मॉडेम लगा होता है, उस मॉडेम के साथ बेसिकली पीछे से इंटरनेट कंपनी जो है वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है, आगे से वो मॉडेम आपको, यानी जिसको आप ये जो मॉडेम है आपका, ये आगे से क्या क्या प्रोवाइड करता है, आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे होते हैं, अपने डिवाइस, अपने घर में एक ही मॉडेम के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो आपने अटैच की होती है। ये तो आपका घर के अंदर ये जो मॉडेम लगा हुआ ना, ये बेसिकली क्या है, नेट डिवाइस है एक, जो क्या कर रही है, एक ही सेम नेटवर्क के अंदर आपकी मल्टीपल डिवाइसेस को एक सेम इंटरनेट के साथ एक सेम पब्लिक आईपी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट करवा रही है। अब समझ ये बात की। और यही वजह कि नेट का घरों में इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि जनाब एक घर के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, लेकिन अब हर डिवाइस के लिए क्या आप ऐसे करते हो कि आप हर डिवाइस के लिए अलग से मॉडेम लगवा रहे हो? ऐसे होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। अब आपके घर में अगर 5 डिवाइसेस हैं तो क्या आपने आपने घर में 5 मॉडेम लगवाए हुए हैं? 5 पब्लिक आईपी का क्या मतलब है? 5 पब्लिक जनाब आईपी का मतलब है कि आपने हर डिवाइस के लिए अलग-अलग जो है ना वो लगवाया हुआ है, मॉडेम लगवाया हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है जनाब, अगर आप हर डिवाइस के लिए अलग-अलग मॉडेम यूज़ करोगे तो आपके लिए आपको इससे मतलब है हर डिवाइस का बिल अलग से आएगा। मतलब अगर एक डिवाइस का बिल 4000 है, तो अगर 5 मॉडेम आपने लगवाए हुए हैं, 5 कनेक्शन लिए हुए हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो इससे मतलब आपको 5 डिफरेंट बिल पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, जितना मर्ज़ी कोई रिचेस्ट फैमिली हो, कभी भी वो अपने घर के अंदर एक से ज़्यादा मॉडेम नहीं लगवाते हैं। ठीक है ना? तो यही वजह वो बता रहे हैं कि नेट का इस्तेमाल हम घर में इसलिए करते हैं क्योंकि नेट अगर हम घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें हर डिवाइस के लिए अलग से पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही चीज़ उसने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बताई हुई है। तो अगर सर आपको पेपर में पूछे कि नेट एट होम लिखे, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लिख देना है जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।